आज बात करेंगे फोड़ा फुंसी। अगर फोड़ा फुंसी निकल जाए तो उनमें कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं और उसको कितनी पावर में दिया जाता है, क्या क्या उसकी डोज होती है। तो सबसे पहले जान दिए लम्प्स। लम्प्स क्या होता है? ये स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण हो सकता है या अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, फोलोसाइटिस या बाउल्स यानी कि बाल तोड़। तो इनकी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये होते सब फोड़ा फुंसी हैं। यही हमें पहचानना है कि वह किस प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पेटिगो में क्या होता है कि इसमें जो आपके फोड़ा फुंसी जो निकलती है उसके साथ साथ उसके आसपास की जो जगह होती है उसमें भी खुरंट जमने लगता है, और जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से उसमें बनने लगता है और पीलापन यानी कि मवाद उसमें पड़ जाता है। और इसका क्या है, इसमें खुजली होती है, इचिंग होती है और सुई ऐसी चुभने लगती हैं। ये इम्पेटिगो होता है। आगे हम बात करेंगे अब फोलिकुलाइटिस क्या होता है? इसमें आपकी जो स्किन है, जो आपकी खाल होती है, उसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं और उसमें पीलापन हो जाता है। अक्सर आपने या आपकी फैमिली में ये हुआ होगा और आपने देखा भी होगा कि इसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं और उसमें पीलापन आ जाता है और कई सारे दाने एक जगह पर होते हैं, तो इसको हम फोलिकुलाइटिस बोलते हैं। आगे की जो स्टेज आती है हमारी वो आती है सेलुलाइटिस में क्या होता है कि आपका जिस जगह पर बलतोड़ या जख्म होता है या फोड़ा फुंसी होती है उस जगह को छोड़कर उसके आसपास की जगह रेड हो जाती है और उसमें सोलिंग आने लगती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक जो पैर है वो ठीक है और एक में कहीं भी कोने पर या कहीं ऊपर कोई बलतोड़ या कोई फोड़ा फुंसी निकल रही है और उसमें पूरा पैर सूज जाता है और उसमें काफ़ी सोलिंग आ जाती है। तो उस अवस्था को हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताएंगे। आगे अब हम बात करेंगे बाउल्स में क्या होता है, इसको हिंदी में बाल तोड़ या बलतोड़ बोलते हैं। इसमें जिस जगह पर फोड़ा फुंसी होती है उसी जगह पर रेडनेस होती है और उसमें पीलापन होने लगता है। जैसे जो ये पक गया है उस समय बोलते हैं कि ये पक रहा है। तो जब ये शुरुआत होती है इसकी तो लालपन होता है, जैसे ही ये बढ़ता है तो इसमें पीला पीला मवाद सा बढ़ने लगता है और ये एक गांठ सी हो जाती है जिसको हम बाल तोड़ बोलते हैं। तो ये बाल टूटने के कारण भी हो जाता है और बाल खिंचने के कारण भी हो जाता है। तो ये स्टेज होती हैं। ये प्रकार बताए हमने लम्प्स के, फोड़ा फुंसी के कितने प्रकार होते हैं। अब बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ लम्प्स, लक्षण। तो ये स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, ये हमने आपको बताया है। और ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे पोस्ट फॉर्मुलेशन मवाद वाला, ईचिंग, खुजली, रेड स्किन का लाल होना, स्वेलिंग, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें सूजन भी आ जाती है, पेन, दर्द होता है और फीवर भी आ जाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। जो लम्प्स होते हैं, फोड़ा फुंसी होते हैं, उनके ये लक्षण होते हैं कि उसमें खुजली होती है, स्किन रेड हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, फीवर भी आता है और पस भी पड़ने लगता है। तो ये स्टेज होती हैं और इसके ये लक्षण होते हैं। तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, वो टैबलेट, उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टी-बैक्ट में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें म्यूप्रिकॉन ऑइंटमेंट होता है और इसकी अगर डोज की बात करें तो ये दिन में 3 बार TDS जिस जगह आपकी फोड़ा फुंसी होती है उसमें लगाया जाता है। ये ऊपरी त्वचा पर जैसे आप लगाते हैं तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है और दिन में 2-3 बार जब आप लगाएंगे फोड़ा फुंसी पर तो उस जगह ये रिलीफ भी देगा और आपका जो दर्द है या आपका जो पेन है उसमें भी रिलीफ करेगा और उसमें जो इन्फेक्शन है उसको भी रिलीफ करेगा। अब बात करेंगे टैबलेट फॉर्म में, तो वैक्ट्रीम DS टैबलेट आती है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है ट्रीमेथार्पिन एंड सल्फामेथारजोन और ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है और एबॉट कंपनी की होती है ये। अब इसकी डोज की बात करें तो इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं बच्चे, उनमें 240 mg BD दिन में 2 बार दी जाता है। और जो एडल्ट होते हैं, बड़े उम्र के लोग होते हैं, इसमें 480 BD यानी कि दिन में 2 बार देते हैं। और ये लगातार आप 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोई भी इन्फेक्शन जो हमने बताए हैं
लम्स यानी कि फोड़ा फुंसी उसको ख़त्म कर देगी और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अब बात करेंगे बैक्टीरियम DS की टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो वोमिटिंग, फीवर, डायरिया, बॉडी पेन यानी कि उल्टी आना, बुखार, दस्त या शरीर में दर्द होना, ये बैक्टीरियम DS टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें और बल्कि अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनकी परामर्श लें। अब आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे डेलासिन C टैबलेट के बारे में। डेलासिन C कैप्सूल आता है और इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लिंडामाइसिन होता है और क्लिंडामाइसिन 300 mg 150 mg अलग अलग डोज में आता है। डोज की बात करें तो जो चिल्ड्रंस होते हैं जिनकी एज 9 साल या 10 साल होती है उनको 150 mg BD और एडल्ट जिनके 18 साल से ऊपर एज होती है उनको दिन में 2 बार दिया जाता है। और ये 5 दिन तक आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो फोड़ा फुंसी है उसमें बहुत ही रिलीफ देता है और अधिकतर डॉक्टर इसका ही इस्तेमाल करते हैं फोड़ा फुंसी के लिए और इससे सोलिंग में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। अब बात करें डेलासिन जो कैप्सूल है इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी पर इसके वोमिटिंग, नोज़िया, डायरिया, हार्टबर्न, जॉइंट पेन यानी कि उल्टी आना, जी मचलाना, दस्त, सीने में जलन, जोड़ों में दर्द, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको कोई लक्षण दिखाई दें तो आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आप लोग कहते हैं कि सर आप जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब बात करेंगे क्लिंडामाइसिन जो सल्फेट है इसका जेल भी आता है। तो आप ऊपरी जहाँ पर आपके फोड़ा फुंसी है, लम्स है, उस जगह पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, ये जो आपकी जख्म बन जाता है उसको बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और बहुत बढ़िया भी होता है ये। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पाउडर की, नीलोस्प्रीन। नीलोस्प्रीन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बैक्टीरियासिन, न्यूमाइसिन, पॉलीक्सिनियम होता है। जो जिस जगह आपके जख्म है, घाव है, उस पर ये छिड़का जाता है। तो इसका आप दिन में 2 बार छिड़काव करें जिस जगह पर आपके घाव है, तो आपके घाव को बहुत जल्दी भर देगा। ये जो फोड़ा फुंसी होती हैं उसमें घाव हो जाता है, मवाद बनने के बाद जब आप सफाई करते हैं तो उसमें घाव हो जाता है। तो उस पर जब आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होगा और बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आउटमेंट की बात करें तो नोस्प्रीन। नोस्प्रीन में न्यूमाइसिन एंड पॉलीक्सिनियम, बी सल्फेट एंड बैक्टीरियजिन ऑप्थेल्मिक आउटमेंट होता है जो स्किन के यूज के लिए भी होता है और इसके कई सारे यूज होते हैं, कई सारी जगह ये इस्तेमाल किया जाता है और इसको मेडिकल स्टोर पे घोड़ा छाप के नाम से भी मिल जाता है। कंपनी की बात करें तो ये ग्लेक्सो कंपनी का होता है। तो ये जिस जगह आपके लम्स हैं, फोड़ा फुंसी है, उसके ऊपर आप लगाएंगे तो ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा और आपके घाव को भी बहुत जल्दी भर देगा। तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे डॉक्सी। डॉक्सी 100 mg अगर इसकी कंपोजिशन यानी साल्ट की बात करें तो ये डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होता है जिसका इस्तेमाल आप OD दिन में 1 बार कर सकते हैं। आपकी एज अगर 18 साल से ऊपर है, आप एडल्ट हैं, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके किसी भी तरीके का फोड़ा फुंसी है, चाहे सेलुलाइटिस है, तो इसमें बहुत जल्दी आरामदायक होगा और ये एंटीबायोटिक होता है। अगर डोज की बात करें तो दिन में 1 बार OD। अगर बात करते हैं आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद ये वोमिटिंग, नोज़िया, डायरिया, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपको भी अगर इस तरीके से कोई लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो ये वो टैबलेट होती है जो आपके ज़ख्म है तो उसको सुखाएगी भी और आपकी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है होता है उसको भी ख़त्म करेगी। तो ये जो दवाएं हमने आज की वीडियो में आपको बताई ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर होती हैं और इसका रूरल और अर्बन क्षेत्र में जो भी डॉक्टर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो MBBS हो, सभी करते हैं। साल्ट सबका एक ही रहता है लेकिन नाम जो है कंपनी के हिसाब से बदल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।